हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम इस ब्रदर की गवाही को सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इस ब्रदर की लाइफ में कार्य किया, कैसे खुदाबंद ने इस ब्रदर को नशों से आज़ाद किया, जो पिछले कुछ सालों से ये भाई नशों में था, और कैसे परमेश्वर ने इस भाई को नशों से आज़ाद किया, कैसे आज़ाद किया, किस तरह से परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में कार्य किया। आज हम इस ब्रदर की गवाही को सुनेंगे। ब्रदर, क्या नाम है आपका? अवतास। और आप कहाँ के रहने वाले हो? अरता थे। आप अपने जीवन की क्या गवाही बताना चाहते हो? जी, मैं बहुत नशा करता था और जो पर घर में आने लगा और अच्छा फील हुआ मुझको। जी भाई बता रहे हैं कि जब जे परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर की हजूरी में आने से पहले 2-3 साल पहले जब जे भाई इस चर्च के साथ नहीं जुड़े थे तो जे भाई गलत संगति में चले गए। पहले अपने दोस्तों के साथ इन्होंने नशा करना शुरू किया और पहले इनका नशा तंबाकू से शुरू हुआ। तंबाकू की लत इन्हें लगी, इन्होंने थोड़ा तंबाकू खाना शुरू किया और इसके बाद इन्होंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी और सिगरेट के बाद धीरे धीरे इन्होंने और नशा करना शुरू कर दिया, शराब का, और जो भी बीड़ी सिगरेट जो भी नशा इन्हें अपने दोस्तों के साथ या अकेले में करने के लिए मिलता था, उस नशे को जी भाई अपनी लाइफ में करने लगे और धीरे धीरे इनकी सेहत खराब होने लगी और इनके माइंड के ऊपर अटैक होने लगा जी, डिप्रेशन में रहने लगे, वीकनेस में रहने लगे। और जब इनके घर में एक दिन इनकी माता को, इनके पारिवारिक मेंबरों को पता चला कि इनकी जेब से कुछ निकला है, जो तंबाकू की पुड़िया थी वो इनकी जेब से निकली, और जब जेब से वो पुड़िया निकली तो उन्होंने इससे उस नशे के बारे में पूछा तो इसने साफ बोल दिया कि हाँ, मैं नशा करने लगा हूँ और मैं नशे की गलत संगति में पड़ चुका हूँ। तो इससे इसके पारिवारिक मेंबर भी बड़े डिप्रेशन में रहने लगे, बड़ी प्रॉब्लम में रहने लगे। 2-3 साल पहले जे भाई नशा, बहुत ज़्यादा नशा करने लगे। जब जे काम पे जाते और मशीन में जे सीजन लगाने के लिए जाते थे, जब भी फसल काटने का सीजन आता है, साल में 2 सीजन आते थे जे भाई, उसी सीजन में काम करते थे और साल में 2 सीजन आते थे और दोनों सीजनों पर जे भाई जाते थे और वहाँ पर इन्हें इतना नशा करने को मिलता था कि जे उस काम के बिना और उस नशे के बिना रह नहीं सकते थे। इसे बहुत ज़्यादा आदत पड़ चुकी थी उस नशे की, और जो भी जे कमाते थे वो सब जिन नशों में उड़ा देते थे। इससे इनकी फैमिली बहुत डिप्रेशन में रहने लगी, बहुत प्रॉब्लम में रहने लगी। तो एक दिन जब इनकी फैमिली पूरे डिप्रेशन में थी और जे भाई खूब नशों में था, तो जे भाई नशा छोड़ना चाहता था लेकिन जे अपने नशे को छोड़ नहीं पा रहा था और बहुत इससे प्रॉब्लम सहन करनी पड़ती थी, बड़ी दिक्कत इसे सहन करनी पड़ती थी। तो जब ये नशा नहीं करता था तो इसे बहुत ज़्यादा अटैक इसके ऊपर नशे के होते थे और बहुत बेचैनी इसे होती थी। इतनी बेचैनी होती थी कि उस बेचैनी के कारण इसके सर में ज़्यादा दर्द होने लग जाता था, सिर पकड़कर बैठ जाता था, इतनी प्रॉब्लम इसे होती थी और अकेले में रोता था। नशा छोड़ना चाहता था लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। जो नशे की दुष्ट आत्माएं थी वो इस भाई को जकड़े हुए थी। और एक दिन किसी पारिवारिक मेंबर ने पास्टर हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री के बारे में इन्हें बताया और उन्हें पास्टर हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री का सुसमाचार किसी चर्च के मेंबरों के द्वारा दिया गया। और जब इन्होंने उस सुसमाचार को सुना, उस पर विश्वास किया कि कैसे परमेश्वर पास्टर हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री में बड़े बड़े कामों को करता है,
कैसे बीमारों को चंगा करता है, कैसे नशे से जकड़े हुओं को आज़ाद करता है, दुष्ट शैतान से जकड़े हुओं को आज़ाद करता है। तो इस भाई की फैमिली ने उन बातों पर विश्वास किया और वो एक दिन पास्टर हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री में आए। और जब ये बड़ी मीटिंग में आए, वाइट गारमेंट मीटिंग में जे आए भाई, और उसके बाद जब ये वाइट गारमेंट मीटिंग में आए और उस मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्डों को बोला, नशे की दुष्ट आत्माओं को डांटा और नशे के बारे में बताया, पाप के बारे में प्रीच किया, बताया, इस भाई ने उन वचनों को रिसीव किया। और जब इनके ऊपर प्रार्थना हुई, ले हैंड इनके ऊपर हुआ, तो उसके बाद ही इस भाई की लाइफ चेंज होगी, इस भाई का बड़ा छुटकारा हो गया। और ले हैंड के बाद इस भाई की बॉडी में गर्माहट महसूस हुई और इसको अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, हल्का फील हुआ और इसके शरीर से कुछ निकलता हुआ ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई चीज़ इसे छोड़ कर गई है। और जब ये उस मिनिस्ट्री के आने के बाद अपने घर में गए, अगले ही दिन, उसी ही रात, अगली ही सुबह इसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज थी। इसको नशे की कोई तलब नहीं थी। इस भाई का जितना भी ये नशा आज से 2-3 साल पहले करते थे, वो सारा नशा एक ही मीटिंग में आने के बाद छूट गया। और उसके बाद ये भाई रेगुलर चर्च आने लगे और गलत संगति छोड़ गए। उसी मीटिंग के बाद इन्होंने गलत संगति भी छोड़ दी और उसके बाद इसका नशों को करने का मन भी नहीं किया और उसके बाद इसने कोई नशा नहीं किया और जो काम बंद था और उस काम पर भी इनका मन लगने लगा और ये भाई काम पर भी जाने लगा। और ऐसे ही परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में बड़े कार्य को किया। इस भाई को नशे की दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने पास्टर हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री से आज़ादी दिलाई और आज ये भाई अपनी लाइफ में खुश है, पूरी तरह से खुश है और इसका परिवार भी आनंदित है। और आज ये भाई बड़ी खुशी के साथ गवाही देने के लिए आया कि खुदावन ने एक ही मीटिंग में इस भाई को नशों से छुटकारा दिया, आज़ादी दी। और ये भाई बड़ा खुश और बड़ी खुश दिली के साथ और अपने परिवार की खुशी के साथ और परमेश्वर के दास की खुशी के साथ सहभागी हुआ। और परमेश्वर का ये भाई थैंक्स करता है, धन्यवाद करता है और परमेश्वर के दास दासी का भी बहुत बहुत थैंक्स करता है कि खुदावन ने अपने दास के द्वारा इनकी लाइफ में बड़े काम को किया और इस भाई को नशों की दुष्ट आत्माओं से आज़ाद किया। आज भाई बिल्कुल खुश है और अपने परिवार में भी खुश है। और जितने ब्रदर एंड सिस्टर इस गवाही को सुन रहे हैं, इस टेस्टमनी को सुन रहे हैं, जिनकी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है या जिनके पारिवारिक मेंबर नशों की लत में जकड़े हुए हैं, मैं उन्हें ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो पास्टर हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री में आए और उन नशों की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएं, बीमारियों की दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाएं और वचन को ग्रहण करें, सामर्थी प्रार्थना को ग्रहण करें और परमेश्वर की आशीष को लें ताकि खुदाबंद आपकी लाइफ में कार्य करे और आपके पारिवारिक मेंबरों की लाइफ में भी कार्य करे। जिस तरह से परमेश्वर ने इस भाई की लाइफ में कार्य किया, इसे नशों से आज़ाद किया, इसे गलत संगति से आज़ाद किया और अच्छे काम के ऊपर लगाया और इसे नशों से आज़ाद किया, उसी तरह से परमेश्वर भी आपकी और आपके परिवार के मेंबरों की लाइफ में भी कार्य करेगा। आप सभी पास्टर हरजिंदर कुमार मिनिस्ट्री से जुड़ें, आएं और आशीष को पाएं। सभी को जय मसीह की। हालेलुया।